हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं नवील अहमद, बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक वीडियो कर रहा हूँ। वीक टू वीक हो गया है, मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे। एक्चुअली क्या है कि टाइम की कमी है और टाइम मिल नहीं पा रही है, क्योंकि साइड नया साइड है और उस साइड पे आपको पता है कि कभी आपको सरप्राइज़ विज़िट हो रहा है, कभी क्लाइंट का विज़िट हो रहा है, कहीं कंसल्टेंट विज़िट हो रहा है, हायर मैनेजमेंट आ रही है और इसलिए बहुत ज़्यादा शेड्यूल बहुत ही समझ टाइट है, शेड्यूल नहीं हो पाता। और जब शाम में आप आते हैं तो जाहिर सी बात है इतना टायर्डनेस हो जाता है कि मोबाइल भी छूने का दिल नहीं करता है। एनीवे, आज वीकेंड था, मैंने सोचा चलें फिर से रिफ़्रेश करते हैं। तो मैं आज बोलना चाहता हूँ कि जो लोग सेफ्टी प्रोफेशनल, एक्चुअली इतना सैचुरेटेड हो गया ये फील्ड कि मत पूछिए, और डे बाय डे स्टैंडर्ड जो है सेफ्टी का वो अपग्रेड हो रहा है। आज से जो 10 साल पहले का जो सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड था और अभी का, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो नहीं भी चाह रही थी वो भी अब इम्प्लीमेंट कर रहा है। इन्फोर्समेंट है आपको एक्सटर्नल बॉडीज़ का, अब गवर्नमेंट का इस पर ज़्यादा प्रायोरिटी है, इसलिए अब ज़्यादा ये इन्फोर्स किया जाता है कि नहीं वहाँ पे सेफ्टी होगा। पहले क्या था कि बहुत ऑर्गेनाइज छोटी मोटी, जो हम कह सकते हैं कि अगर सऊदी अरबिया या बाहर में तो मुसलसल छोटी सी कंपनी वो नहीं रखती थी, सब कॉन्ट्रैक्टर ने, अब सब कॉन्ट्रैक्टर भी हायर करती है, या रेंट पे करे या आपको परमानेंट करे। तो एज बीइंग ए सेफ्टी, अगर आप साइट पे हैं तो जब आपका साइट फर्स्ट टाइम जाते हैं या साइट स्टार्ट हो रहा है, बिगिनिंग स्टेज पे है, तो मोबिलाइजेशन होता है। वहाँ पे आपका एक ले डाउन सेटअप होता है, आपका इक्विपमेंट मोबिलाइज होगा, आपके जो सब कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहना पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस टाइम सेटअप करना पड़ता है। जब एक हर चीज़ एक सेटअप हो जाता है तो फिर स्मूथली आप उसको रन करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको हर जितने भी आपका इंटरनल बॉडीज़ हैं, जो भी कंसर्न रिस्पॉन्सिबल आपके साइट पे हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन है, सबसे कम्युनिकेशन सबको असाइन, जैसे एक फायर टीम डेवलप करना होता है, उसे इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर डेवलप, रिप्रेजेंटेटिव डेवलप करना पड़ता है। कौन कंसर्न बंदा होगा जो इक्विपमेंट इंस्पेक्शन करेगा, कौन कॉम्पिटेंट एंड सर्टिफाइड बंदा होगा जो जितने भी टूल्स एंड टैकल्स हैं वो करेंगे, जो फायर इक्विपमेंट इंस्पेक्शन करेंगे। इस तरह से कौन चेकलिस्ट कलेक्ट करेगा, कौन चेकलिस्ट देगा, ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है। कौन रिपोर्टिंग करेगा, कौन, तो ये सारे जितने भी, या थर्ड पार्टी से कोऑर्डिनेट कौन करेगा, जब इंडक्शन कौन देगा, ट्रेनिंग कौन देगा, ये सारा एक सेटअप बनाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है इन बिगिनिंग आपका बहुत बड़ा एफर्ट हो सकता है। इसलिए ये सारे प्रोसेस को समझने के लिए जिस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो पहले वहाँ का जो लॉस प्रिवेंशन प्लान हो गया, या आप कह सकते हैं जो सेफ्टी प्रोग्राम या प्लान हो, आप उसको गो थ्रू हो, थोड़ा टाइम दें और गो थ्रू हो, समझें कि क्या क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, क्या स्टैंडर्ड है। अगर आप ये सारे स्टैंडर्ड को आप फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं, अपने माइंड में आप क्लियर कर लेते हैं अपना कॉन्सेप्ट, तो जाहिर सी बात है वो इजी हो जाता है इम्प्लीमेंट के लिए। और बहुत से कॉम्प्लिकेशन आएंगे आपके साइट पे जो आपको हैंडल करना पड़ेगा उस सिचुएशंस में, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं होगा, रिसोर्सेज की कमी होगी, हैंड की कमी होगी, ठीक है। आपके पास इस तरह से बहुत से चीज़ जो होंगे वो आपको कमी हो गया, उस कमी में आपको मैनेज करना होगा। तो ये भी एक चैलेंज होता है, उस टाइम में बहुत सा चीज़ डेवलप करना पड़ता है। हो सकता है कुछ ऐसा इक्विपमेंट आ गया या ऐसा एक्टिविटी चल रहा है, उसका चेकलिस्ट नहीं है आपके पास, तो आपको ऑन साइट डेवलप करना पड़ सकता है। कुछ क्लाइंट का रिक्वायरमेंट सडनली आ जाता है उस पीरियड में, तो आपको उस पर भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि सारे लोग अब वन टाइम तो हो नहीं पाएगा हर चीज़। तो टेक योर टाइम, अपना टाइम लें उसमें, और स्टेप बाय जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड थर्ड प्रायोरिटी उसको दें। एक डायरी रखें अपना, उस डायरी पे जैसे आप कह सकते हैं सेफ्टी नोटबुक रखें, उसमें आप डे वाइज आप लिखें। ये एक मेरा अपना पर्सनल ये है। उससे क्या हो, उसे कैटेगराइज करें, ABC, आपका कैटेगरीज क्या है, प्रायोरिटी क्या है, उसके हिसाब से आप उसको फुलफ़िल करते चले जाएं। एक लिमिटेड टास्क रखें, तो वो क्या है, धीरे 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 2, 3, 4th मंथ में, 5 मंथ में आप अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप सडनली जब आप एज ए रिस्पॉन्सिबल हैं साइट पे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको साइनेजेस डेवलप करना पड़ेगा, साइनेजेस प्लेस्ड करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, पॉलिसी आपको पेस्टेड करना पड़ेगा,
आपका जो स्टैटिक्स बोर्ड है वो आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी सिस्टम देखना पड़ेगा, ठीक है। इसे बहुत से ऐसे चैलेंजेस आपको स्टार्टिंग में बिगिनिंग में मिलेंगे, मगर आपको स्टेप बाय स्टेप उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ऑल योर टीम। ये टीम वर्क है, हम कह सकते हैं कि ये एक टीम वर्क है। तो आपको पता ही है कि सम टाइम आप यू विल फील अलोन एंड सेफ्टी इज़ द थैंकलेस जॉब। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था हमारे तरफ से, जस्ट जो हम शेयर करना चाहते हैं। कोई टॉपिक स्पेशली टॉपिक पे इंशाल्लाह फिर बात होगी। जब तक टेक केयर, थैंक यू।